हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज मैकबेथ का एक्ट 5 सीन 5। हाँ, मैकबेथ पागल हो चुका है, मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंस है और अब मैकबेथ को मिलने वाला है जोर का झटका। हाँ, मैकबेथ जिससे डर खत्म हो चुका था, जिसे अब डर नहीं लगता था, आज वो डरने वाला है। ये एक्ट आपको याद दिला देगा कि मैकबेथ जो पहले अच्छा था वह अब एक शैतान बन चुका है। सो हीरो टर्न्ड विलन, एक ट्रेजिक एंड होने वाला है और किस तरीके से मैकबेथ अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। आइए, यह सीन मैकबेथ के कासिल डंसनेन का है और उसी कासिल से मैकबेथ, उसका एक सर्वेंट सेटॉन और कुछ सोल्जर्स जो ड्रम करके लेकर के हैं। आइए सीन देखें। मैकबेथ, हैंग आउट अवर बैनर्स ऑन द आउटवर्ड वॉल्स। क्या करो, हमारे इस कासल के बाहर क्या करो, हमारे बैनर्स लगा दो। बैनर मतलब होता है झंडे लगा दो। किसके? युद्ध के झंडे, है ना। द क्राई इज स्टिल दे कम। और जो आवाज आ रही है कि दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, तो यह आवाज का जवाब मेरा क्या है? यहां मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि मैकबेथ को युद्ध से डर नहीं है, क्योंकि उसको यह पता है कि बर्निम वुड क्या करेंगे, डंसनेन तक मूव करके नहीं आ सकते, जंगल बढ़ करके इसके कासल तक नहीं आ सकता, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट है। अवर कासल स्ट्रेंथ विल लाफ अ सीज टू स्कॉन। हमारा जो ये कासल है, हमारा जो ये किला है, हाँ राजा तो किले में रहते हैं ना, तो हमारा जो किला है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसकी स्ट्रेंथ के आगे जो जो उसको कब्जा करना चाहते हैं वह उसका मजाक उड़ा रहा है। लाफ अ सीज, सीज मतलब होता है कैप्चर करना, तो हमारे कैप्चर करने वालों को मैं मजाक उड़ाता हूं, स्कॉन करता हूं, आई मेक फन ऑफ देम, क्योंकि इतना इतना मजबूत किला है मेरा। हेयर लेट देम लाई टिल फेमाइन। और मेरे दुश्मन अगर यहां आएंगे भी तो यहां पड़े रहेंगे मेरे कासल के बाहर। वो कासल के बाहर फेमाइन तक, फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना, भूख से मरना। एंड ऑग ईट देम अप, और या तो बीमारियों से मर जाएंगे, भूखे प्यासे तड़प करके बीमारियों से वह सारे सैनिक मारे जाएंगे जो मेरे कासल पे, इस डंसनेन कासल पे हमला करेंगे। यहां मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलकता है। वर दे नॉट फोर्स्ड विद दोज दैट शुड बी अवर्स। मेरे जो सैनिक जो मजबूरवश चले गए हैं आज मेलकम की तरफ, आज इंग्लिश आर्मी की तरफ, वे अगर नहीं गए होते, वर दे नॉट, अगर वह नहीं गए होते, वी माइट हैव मेट देम, तब हम उनसे क्या करते, बाहर निकल करके। अभी तो मैकबेथ कासल के अंदर ही है और इंग्लिश फोर्सेस उन्हें घेरते हुए आगे बढ़ रही हैं। तब क्या होता अगर मेरे सैनिक वहां नहीं गए होते उनकी सेनाओं में, तो हम बाहर निकलते और डेयरफुल होते और बहादुरी के साथ क्या करते, बियर्ड टू बियर्ड अर्थात मैन टू मैन, एक एक आदमी से मुकाबला करते एंड बीट देम बैक होम, और मार करके उन्हें क्या करते, उन्हें इंग्लैंड भेज देते वापस। तब तक अंदर से आवाज आती है ना, अ क्राई ऑफ वुमेन, एक औरत के तेज चिल्लाने की आवाज आती है। मैकबेथ पूछता है यह आवाज किसकी है? तब सेटन, जो कि मैकबेथ का वफादार नौकर, बताता है यह किसी औरत की आवाज है और वो चला जाता है पता करने। ये जो डायलॉग है, ये जो आप देखेंगे, ये एक सॉलिलॉकी है। यहां मैकबेथ अपने बारे में बता रहा है। देखिए ध्यान से क्या मैकबेथ हमसे बता रहा है। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर। मैं डर को भूल चुका हूं, मेरे अंदर डर का जरा सा भी अब टेस्ट नहीं बचा है। द टाइम हैज बीन माई सेंसेस वुड हैव कूल्ड टू हियर अ नाइट श्रीक। कभी एक ऐसा भी समय था जब एक श्रीक, एक चीखने की आवाज से, रात में अगर कोई चीखता था तो मेरे क्या हो जाते थे, मेरे सेंसेस कूल हो जाते थे, अर्थात मैं डर से कांप जाता था। कब? जब कोई रात में चीखता था। और एंड माई फेल ऑफ हेयर वुड एट a dismal treatise rouse and stir as if it were in it, as life were in it। तो कभी कभी एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है कब डरता था पहले। पहला एग्जाम्पल, जब रात को कोई चीख सुनाई देती थी तो वो डर जाता था पहले, और या तो जब क्या होता था, कोई डिस्मल ट्रिटाइज, कोई डरावनी स्टोरी, ट्रिटाइज स्टोरी होती है, कहानी होती है, डिस्मल मतलब होता है घोस्ट स्टोरी समझो। तो अगर कोई घोस्ट स्टोरी मुझे कोई सुना देता था, तब मेरे जो हेयर्स हैं, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, लिखा ना फेल ऑफ हेयर, फेल ऑफ हेयर मतलब बाल जो थे वो रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे डर के मारे।
है ना, लिखा है ना, ऐसा लगता था मानो कि इन बालों में जान आ गई है, बिकॉज दे वुड स्टैंड अप, मेरे बाल जो थे वो खड़े हो जा, रोहे खड़े हो जाना। आई हैव सब्ड फुल विथ हॉरर्स, और मैंने तो हॉरर के साथ क्या किया है, डिनर किया है, सब्ड किया है, सब मतलब मैंने तो डर के साथ क्या किया, भोजन किया है। डायरनेस मतलब भाई डर, एक्सट्रीम फियर, फेमिलियर ऑफ माई स्लॉटरस थॉट, और जो डर है वो मेरे ब्लडी थॉट्स को जानता है, अर्थात मेरे थॉट्स ज्यादा ब्लडियर हैं, ज्यादा ब्लडियर हैं, फियर से भी ज्यादा ब्लडियर हैं, एंड कैन नॉट वंस स्टार्ट मी, इसीलिए अब मुझे डर से स्टार्ट नहीं महसूस होता है। स्टार्ट मतलब होता है शॉक या सरप्राइज। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द फियर, क्योंकि मेरे जो ब्लडी थॉट्स हैं, स्लॉटरस थॉट हैं, वो ज्यादा डरावने हैं। हाँ, इसीलिए मुझे डर अब नहीं महसूस होता है। तब तक कौन आ जाएगा, सेटॉन फिर से आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आज सुनने गया था ना कि वो चीख की आवाज कौन सी थी, तब पता चलेगा कि वो आवाज किसकी है। वाई फोर वॉज दैट क्राई, मैकबेथ पूछ रहा है कि वह चिल्लाने की आवाज किसकी थी, तब सेटन बताता है द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, लेडी मैकबेथ की मौत हो गई है। यहां देखिए, इस स्पीच में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है, इस स्पीच में आपको मैकबेथ का रिएक्शन पता चलेगा। मतलब मैकबेथ, लेडी मैकबेथ की मौत को भी क्या नहीं कर रहा है, को भी पछता नहीं रहा है, उसे इस मौत में कोई रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है जब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट क्या करूं। हाँ, जरा आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्या लेडी मैकबेथ की मौत के बाद मैकबेथ ने कहा, शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर। हाँ, लेडी मैकबेथ को तो मरना ही था कभी ना कभी, हेयर आफ्टर मतलब मैकबेथ उसको नॉर्मल ले रहा है, ठीक है, आज नहीं कल तो मरना था। देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, और ऐसा कभी ना कभी तो मुझे सुनना था, ऐसा वर्ड कि लेडी मैकबेथ मर गई है, मुझे तो कभी ना कभी इस पॉइंट को सुनना था, तो आज मैं सुन रहा हूं। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रिटी petty pace from day to day, the last syllables of the recorded time। तो कल, आने वाला कल, तो धीरे धीरे जो ये लास्ट शब्द हैं, है ना, जिसमें समय बीत रहा है, ऑफ ऑल यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स, तो सारे व्यक्ति क्या करना है, आज नहीं कल क्या करने वाले हैं, मौत को जाएंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सब क्या करने वाले हैं, कहां जाएंगे, धीरे धीरे अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, और अब कहां बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ, द वे टू द डस्टी डेथ। तो ये सब हम भूल जाते हैं कि वी ऑल फूल्स विल डाई वन डे, स्लोली एंड स्लोली वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स द डेथ ऑफ अवर ओन। तो अगर लेडी मैकबेथ मर गई तो क्या हो गया, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, तो जीवन एक कैंडल की तरह है और वह बुझ चुका है। किसका कैंडल बुझा है इस समय, लेडी मैकबेथ का। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स दिस आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। तो यहां पर वह लाइफ को, जीवन को क्या कह रहा है, एक प्लेयर की तरह कह रहा है, एक स्टेज आर्टिस्ट की तरह कह रहा है। जीवन क्या है, एक स्टेज आर्टिस्ट की तरह है, जो स्टेज पे वॉक करता है, अकड़ कर चलता है। स्ट्रट मतलब होता है वॉक, अकड़ के चलना, जब वो आता है तो अकड़ के रहता है, बाद में वह डरता है और फिर उसकी आवाज खत्म हो जाती है, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति का भी एक जीवन इसी तरह से है, शुरुआत तो ग्रो करके, अकड़ करके करता है, बाद में झुकता है और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और क्या कहता है, लाइफ इज अ टेल, इट इज अ टेल। टेल क्या है, कहानी है, जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट। देखा, ये मैकबेथ की थ्योरी शायद हमारे और आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। कह रहा है लाइफ क्या है, एक स्टोरी है जो इडियट ने कही है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें खूब सारा शोर है, खूब सारा लड़ाइयां हैं, फ्यूरी है, फाइट्स है। साउंड मतलब शोर है और फ्यूरी मतलब फाइट्स है, सिग्निफाइंग नथिंग है, जीवन का मतलब कुछ नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, जीवन का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो ये मैकबेथ की फिलॉसफी है, जो ये बताती है कि मैकबेथ सही सोच भी नहीं पा रहा है, मैकबेथ सही रिएक्शन भी नहीं दे पा रहा है ना। उस समय मैकबेथ को रोना चाहिए, इस समय मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। तो यहां मैकबेथ रिमोर्सफुल भी नहीं है, पछता भी नहीं रहा है कि मेरी वजह से मेरी वाइफ की मृत्यु हुई ना, यहां पर। तो इससे पता चलता है मैकबेथ इज आउट ऑफ माइंड नाउ।
अब उसे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसको मौत ही क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तब तक एक मैसेंजर आ जाएगा, दाउ केमिस्ट टू यूज दैट टंग, तुम आए हो अपनी जुबान चलाने, तो बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। तब मैसेंजर बोलेगा, ग्रेशियस माय लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ बट नोएस्ट नाउ हाउ टू डू इट। कह रहा है मैं समझ नहीं आ रहा हूं कि जो मैंने देखा है वो मैं कैसे आपको बताऊं। तब मैकबेथ बोल रहा है, अरे बोल के बताओ भाई। तब मैसेंजर बोलता है, एज आई डिड स्टैंड माई वॉच, जैसे मैं ड्यूटी कर रहा था, है ना। ये मैसेंजर कहां ड्यूटी कर रहा था, एक ऊंची पहाड़ी पर। मैं पहाड़ी पर था और वहां से देख रहा था बर्निम, जो कि जंगल का नाम है। मैंने देखा कि बर्निम नाम का जो जंगल है, सून, अनॉन मतलब होता सून, मी थिंक द वुड बिगैन टू मूव, और मैंने देखा कि बर्निम नाम का जो जंगल है वो मूव कर रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैकबेथ तुरंत गुस्सा हो जाएगा, कहेगा लायर, झूठे कहीं के। तब मैसेंजर बोलेगा, लेट मी एंड्योर योर रेथ, मैं आपके रेथ, रेथ मतलब होता है गुस्सा, एंगर, मैं आपके गुस्से को सहने को तैयार हूं, मैं आपका गुस्सा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, इफ इट नॉट सो, अगर मेरी बात झूठी निकली तो आप जितना चाहे मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा। विद इन दिस 3 माइल्स वे, मतलब यहां से 3 मील दूर, मे यू सी इट कमिंग, आप खुद देख सकते हैं बर्निम वुड को आते हुए। मतलब बर्निम वुड अब 3 माइल दूर है उनसे। आई से अ मूविंग ग्रोव, मैं कह रहा हूं यह ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है जंगल, तो यह बर्निम वुड जो है वो मूव करता हुआ जंगल है। और यहां पर मैकबेथ को अब पता चलेगा कि उसने क्या गलती की। देखिए क्या बोलेगा बर्निम, अभी मैकबेथ अभी भी मानेगा नहीं। कहेगा, इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स, अपने इस मैसेज को कह रहा है अगर तुमने झूठ बोला, अपॉन द नेक्स्ट ट्री शेल दाउ हैंग अलाइव, अगला पेड़ जो यहां पर है ना, उस पर तुम्हें जिंदा क्या करेंगे, फांसी पर लटका देंगे। टिल फेमाइन क्लिंग दी, और जब तक सुख तुम मर नहीं जाओगे, भूखे प्यासे तुम मर नहीं जाओगे, तब तक तुम वहीं टंगे रहोगे। एंड इफ दाई स्पीच बी सूथ, अगर तुम्हारी स्पीच सच्ची निकली, सूथ मतलब होता है ट्रू, आई केयर नॉट इफ दाउ डस्ट फॉर मी एज मच, अगर तुमने भी मेरे पर यही सजा लगाई तो, मतलब अगर तुम मुझे भी यही सेम सजा दोगे पेड़ पे हैंग करने की, तो मैं चलूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आई डेयर नॉट, मैं डरता नहीं हूं। आई पुल इन रेजोल्यूशन, पर मैं अब एक पक्का इरादा करता हूं। एंड बिगिन टू डाउट द इक्वेशन ऑफ द फाइंड दैट लाई द ट्रुथ। यहां पर मैकबेथ अब एक तरह से कह सकते हैं उसको महसूस हो रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। कह रहा है कि मैं शक कर रहा हूं जो इक्विवेकेशन, इक्विवेकेशन मतलब होता है किसी को विश्वास में लेना, जब सच बताना पर छुपा करके बताना, जिसमें गहराई तक क्या हो, सही बात ना हो, जैसे कि विचेस ने उसे कहा था। तो फाइंड मतलब कौन है, डेविल, तो डेविल ने उसे झूठ बोला, है ना, और झूठ ऐसा बोला कि उसे सच लगे। और यही मैकबेथ इसी सच के, इस झूठ के चक्कर में क्या हो गया, मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैकबेथ डेविल बन गया। फियर नॉट, देखिए क्या बोला था विचेस ने, फियर नॉट टिल बर्निम वुड डू कम्स टू डंसनेन, जब तक बर्निम वुड डंसनेन तक ना आ जाए। तो अब तो वो डर आ गया ना, तो अब फियर तो करना पड़ेगा। इससे पहले मैकबेथ ने बोला था ना मुझे डर नहीं लगता, तो अब डर लगेगा उसको। एंड नाउ अ वुड कम्स टूवर्ड्स डंसनेन, तो आज वो जंगल, आज बर्निम वुड डंसनेन आ गया। कैसे आया था याद है ना, क्योंकि मेलकम ने अपने सैनिकों को कहा था कि वो क्या करें, पेड़ की बाव को, पेड़ की डालियों को कटे बर्निम वुड की, और उसे आगे लेके चलें, है ना, ताकि दुश्मन अर्थात मैकबेथ की सेना या ना पता ना कर सके कि कितने सैनिक आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जंगल मूव करता हुआ आगे जा रहा है। तो अब वो आवाज लगाएगा, आम आम, तैयार हो जाओ, हथियारों से तैयार हो जाओ, आउट इफ दिस विच इज अवाउचेस डथ अपीयर, अगर इसकी बात सच निकली, अवाउच मतलब सच निकलना, फाइंड ट्रू पढ़ना, एंड देयर इज नो मोर, देयर इज नॉर फ्लाइंग हैंड्स नॉर टेरिंग हेयर, और मेरे लिए तो यहां से भागना भी संभव नहीं है, और मैं यहां वेट भी नहीं कर सकता, है ना, टेरिंग मतलब वेटिंग होता है, मैं यहां पे भाग नहीं सकता यहां से डंसनेन से। आई गिन टू बी अवेरी ऑफ द सन, और अब मैं, यहां पे मैकबेथ हम लोग से कह रहा है कि मैं अब अपने जीवन से उक्त गया हूं, परेशान हो गया हूं। अवेरी मतलब होता है परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ। यह सन मतलब सूरज नहीं है, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं अपने जीवन से अब हताश हो चुका हूं। एंड विश द एस्टेट ऑफ द वुड वर्ल्ड वर नाउ अनडन, और मैं विश करता हूं, आज मैं उम्मीद करता हूं ये जो दुनिया के बनाए नियम हैं सब ये क्या हो जाएं,
अंडन हो जाए, अर्थात ये ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड जो है वह खत्म हो जाए, जो दुनिया में चलने वाला नियम है प्रकृति का वह खत्म हो जाए। पर आप तो जानते हैं मैकबेथ के कहने से तो खत्म नहीं होगा। रिंग द अलार्म, जाओ अलार्म बजा दो, बेल बजाओ, ब्लो विंड, और क्या करो, कम रैक, एटलीस्ट वी विल डाई विथ हार्नेस अपॉन आवर बैक। फिर हम तैयार करेंगे, मरेंगे, युद्ध लड़के मरेंगे, हम हार्नेस के साथ लड़ेंगे। अर्थात मैकबेथ का यह तो पता चलता है कि मैकबेथ को पता है कि उसकी मौत, उसकी हार भी नजदीक है। हाँ, कहता है ना मैं मरूंगा पर अपने ऊपर हार्नेस के साथ। हार्नेस मतलब अरे वो आर्मर पहन के मरेगा, युद्ध में मरेगा, हां, हार मान के नहीं मरेगा। तो मैकबेथ फाइट बैक करेगा, ये पता चलता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 5 सीन 5। और सारी एक्ट्स को देखने के लिए इसी चैनल पर आप जाएं और आपको मिल जाएंगे। तो और एक्ट्स को देखने के लिए जरूर देखिए। बाय, टेक केयर।